नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, आज वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और आज निफ्टी ओपन हुआ 18,570 पर, एक हाई लगाया 18,625 पर, एक लो लगाया 18,536 पर और क्लोजिंग हो गई 18,609 पर। निफ्टी आज 48 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है, और हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन थी जो अब सपोर्ट का काम कर रही है वहीं पर लगभग बंद हुआ है। हमारी 604 पर लाइन है और ये 609 पर है। बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है निफ्टी से, हालांकि इसका भी एक ये ऊपर की तरफ जो जाके रिट्रेसमेंट पूरा हो गया है। अब लगता है कि यहाँ से कल ऊपर की तरफ ही जाके बाज़ार वीकली क्लोजिंग देगा और बाज़ार दोबारा से इस हाई के पास तक जाना चाहिए। तो देखते हैं, अगर कोई वीकनेस आती है तो नीचे की तरफ। तो आइए आज के 5 मिनट के चार्ट को देख लेते हैं कि इंट्राडे में आज मूव कैसा रहा। तो पहली 5 मिनट की कैंडल ये है, आपके सामने ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें तीसरी या चौथी कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुई, और क्योंकि रेजिस्टेंस पास था तो बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने का मौका नहीं था, तो इसलिए हमने इसे अवॉइड करा। लेकिन निफ्टी में नहीं मिला। बैंक निफ्टी में मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया ट्रेड बना था आज। तो निफ्टी में तो कोई ऐसा कोई खास आज ट्रेड बन नहीं पाया था। लेकिन अभी भी अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो डेली चार्ट कोई खास परेशानी नहीं लग रही है। 2 3 4 दिनों की गिरावट थी, उसके सामने आज ग्रीन कैंडल बन गई है। जब तक आज का लो नहीं ब्रेक करता तो बाज़ार ऊपर ही चलने की संभावना है। आज का लो का आप स्टॉप लॉस रख के बाज़ार में आप ऊपर की तरफ के लिए प्ले कर सकते हो। तो निफ्टी के व्यू के बाद अब आइए एक बार बैंक निफ्टी के भी ऊपर व्यू बना लेते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट कैसा लग रहा है। तो बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है, बहुत ही बढ़िया। आज ऊपर लाइफ टाइम हाई पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 43,142 पर, एक हाई लगाया 43,640 का, एक लो लगाया था सुबह ही 43,095 का, और 43,596 पर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट की बढ़त के साथ लगभग 1% बढ़कर बैंक निफ्टी क्लोज हो गई है। तो बैंक निफ्टी का बहुत ही अच्छा चार्ट है। इसमें 5 मिनट का लाइन यूज़ करके आज हमने ट्रेड लिया था। ये तो देखिए पहले से ये 5 मिनट की लाइन खींची हुई है। बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला था, क्योंकि इसमें सपोर्ट नीचे था और ऊपर की तरफ ये 5 मिनट की कैंडल बनी और सेकंड कैंडल ने ऊपर की तरफ क्रॉस करा। निफ्टी ने भी ऊपर की तरफ क्रॉस करा था तीसरी या चौथी कैंडल ने, लेकिन ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस था, इसलिए वहाँ हमने ट्रेड नहीं किया। यहाँ खुला आसमान था ऊपर की तरफ, तो हमने जैसी 5 मिनट की कैंडल दूसरी कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करा तो हमने 43,200 की कॉल को प्लस कर लिया। जैसा कि मैं कहता हूँ कि इन द मनी कॉल को प्लस करना चाहिए, तो कर लिया। और 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, जो कि नहीं लगा। और आज कोई हमारे पास कोई फ्रेश पोजीशन के अलावा कोई पोजीशन थी भी नहीं, तो हमने बैंक निफ्टी की जो पूरी कॉल थी उसे धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हुए यहाँ जाके लगभग हमने बेच दिया था, या इस कैंडल के आसपास बेच दिया था। हालांकि पूरे दिन बाज़ार ऊपर ही चलता रहा, दिन के एंड तक भी खूब प्रॉफिट हो जाता। लेकिन आज का दिन हमारे लिए बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया रहा। बैंक निफ्टी में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। सारे के सारे लोट हमने बहुत ही ऊपर की तरफ काट दिए। तो आइए डेली चार्ट में चलकर दोबारा देखते हैं। तो बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है, जिसकी बॉडी पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बॉडी है, शैडो कोई नहीं है। तो ये कैंडल शायद कल भी ऊपर की तरफ चले। वीकली चार्ट में वैसे कोई दिक्कत नहीं चल रही है, तो बाज़ार बढ़िया ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है कहीं से कहीं तक। तो बैंक निफ्टी में ये था व्यू। अब आइए डाउ जोन्स के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। डाउ जोन्स फ़िलहाल 6-8 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। हालांकि जब मार्केट हमारा चल रहा था तो 50-60 पॉइंट भी प्लस था। डाउ जोन्स के जो चार्ट हैं यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बाज़ार जो 3 दिन से गिरा है, अब इसने कल का जो लो है, अगर बाज़ार डाउ जोन्स आज भी नहीं काटता तो हो सकता है यहाँ रिटेस्ट करने जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रैली इनकी ऊपर से नीचे गिरा और फिर नीचे से जो ऊपर की तरफ किया था, इसका एक रैली हो सकता है कंप्लीट हो गई हो। यहाँ ये रिटेस्ट करने ही जाएगा, उसके बाद ये नीचे की तरफ ही गिरेगा बाज़ार डाउ जोन्स का, अमेरिका का। तो थोड़ा बहुत अगर बाज़ार डाउ जोन्स वाला ऊपर जाता है तो उसी समय शायद थोड़ा बहुत हमारा भी ऊपर की तरफ एक मतलब शॉर्ट टर्म सा टॉप बना दे और वहाँ से दोबारा बाज़ार गिर सकता है। डाउ जोन्स को जो नीचे सपोर्ट है 32,890 पर है, ऊपर जो रेजिस्टेंस है 34,281 पर है।
तो देखते हैं आज की कैंडल कैसी बनाता है डाउ जोन्स। तो थोड़ा सा अगर बाउंस आता है, आज का कल का जो लो है ये नहीं अब कटना चाहिए, ये कटता है तो थोड़ा नीचे आ जाएगा और उसके बाद कहीं और आगे नीचे ना गिर जाए, क्योंकि वहाँ पे जो अभी भी है रिसेशन की जो बातें लोग कर रहे हैं वो अभी भी करते ही हैं, वो अभी साया वहाँ से हटा नहीं है रिसेशन वाला। तो देखते हैं कि क्या होता है। आज हमारे यहाँ थोड़ा सा बीजेपी गुजरात इलेक्शन जीत गई है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा ऊपर को चला गया था। हिमाचल हार गए हैं और दिल्ली भी एमसीडी जो चुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी हार गई है। तो लेकिन गुजरात एक बहुत बड़ा स्टेट था, तो वहाँ पे इसलिए मेजोरिटी विन बीजेपी की तरफ आया, तो इंडिया के बाज़ार उतना निराश नहीं हुए कि नीचे की तरफ। हिमाचल भी एक स्टेट थी इनके पास, थी पहले बीजेपी के पास ही, लेकिन हार गए हैं। लेकिन छोटा स्टेट है, कोई बात नहीं, वहाँ पिछली बार बीजेपी थी, वहाँ पे उल्टा पलटी चलती रहती है। तो इसे भी बाज़ार देखता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको राजनीति का भी व्यू दे दिया। अब आइए एफ&ओ के जो कुछ स्टॉक रडार पर हैं उन पे कुछ नज़र डाल लेते हैं। पहला है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा जो है कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा है। ये 2-3 दिन से यहाँ अटक गया था, कल एक रिजेक्शन दी थी कैंडल ने और उसके बाद आज एक ग्रीन कैंडल आई। तो मुझे कल उम्मीद है कि कल शुक्रवार है, कल जैसे ही ये 44 रुपये को क्रॉस करेगा और 45 रुपये की कॉल को लगभग 2,80,90,000 कॉल राइटरों ने राइट कर रखा है। अगर 45 के ऊपर चला तो जो 45 के कॉल राइटर हैं वह उनके कॉल रिस्क पे आ जाएंगे। तो जब वहाँ 45 के ऊपर रेट निकलेगा जीएमआर इंफ्रा का तो भयंकर शॉर्ट कवरिंग आएगी, जिससे तुरंत ये 47, 47, 48 रुपये तक मुझे लगता है चला जाएगा। तो जैसे ही ये कल 44 रुपये 15 पैसे के ऊपर निकले, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तुरंत आप जीएमआर इंफ्रा की कॉल को पकड़ लें। फ्यूचर पकड़ सकते हो, फ्यूचर पकड़ लें। रिस्क आपके लिए 43 रुपये 20 पैसे का, मतलब 1 रुपये का स्टॉप लॉस लेके अगर आप जीएमआर इंफ्रा को प्ले कर सकते हैं तो करना, नहीं तो कैश में भी ले लेना, थोड़े ले लेना, थोड़े आ जाएंगे, है ना। तो आप इसे प्ले कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा आज अच्छा चल गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास अगर अभी भी किसी के पास शेयर पड़े हैं तो उसे प्ले कर सकते हैं। हालांकि हमारे भी रडार में पहले था, लेकिन ये जो छोटी छोटी कैंडलें आई इन्होंने हमें थोड़ा बोर कर दिया, तो हम एग्ज़िट हो चुके थे। तो आज अच्छी कैंडल आई है, कल भी थोड़ी सी और चाल चल सकती है। तो अगर किसी ने BTST में लिया है तो अच्छी बात है, कल ये दोबारा से 3-4 रुपये और बढ़ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बढ़िया है। डेली चार्ट में वॉल्यूम बहुत बढ़िया है, काफ़ी समय से वॉल्यूम श्रिंक हो रखा था। तो ये है बैंक बड़ौदा पर राय। एक कैश मार्केट का भी स्टॉक मेरी रडार पर आया था, उसे भी देख लेते हैं कि क्या वो ब्रेकआउट हुआ है नहीं। दिन में देखा था मैंने, बाद में तो देखा नहीं। स्टार सीमेंट नाम है उसका, नहीं हो नहीं पाया ब्रेकआउट। 120 की कैंडल थोड़ी सी बढ़िया अगर ब्रेक हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था। छोटा भी एक ब्रेकआउट हुआ है जो लगभग 11 अक्टूबर के बाद इसने आज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। कल भी अटैम्प्ट किया था, नीचे की तरफ रह गया। वॉल्यूम अच्छा आया, आप इसे ले सकते हैं। प्री अटैम्प्ट है कि 120 के ऊपर निकल ही जाएगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 113 के नीचे और आप इसे बाय करके चल सकते हो। कल वीकली क्लोजिंग है, हो सकता है कल ये निकल जाए। अगर निकलता है तो ये 16 अगस्त 2021 वाले हफ्ते के बाद ये 120 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। तो उसके बाद नीचे का जो 85 से 120, तो लगभग 150 रुपये का टारगेट आप इसमें पकड़ के चल सकते हैं। स्टार सीमेंट में आपको टारगेट मिल सकता है शॉर्ट टर्म में 150 रुपये का। तो ये थी दोस्तों मेरी कुछ शेयरों पे और निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स पर मेरी अपनी राय। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। जो भी स्टॉक के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस या अपना जो व्यू दिया है ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप किसी भी तरीके का अगर एक्शन लेते हैं बाय या सेल करने का तो आपकी ज़िम्मेवारी वो स्वयं होगी। किसी भी प्रकार के प्रॉफिट और लॉस की ज़िम्मेवारी मेरी नहीं है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करें और मेरे साथ जुड़कर अब अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराएं, क्योंकि इस तरीके के जो व्यू होते हैं मैं अपने लाइव क्लाइंट्स के साथ शेयर करता रहता हूं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की।